नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज होलिका और भक्त प्रहलाद का यह चित्र बहुत ही आसान सी ट्रिक के साथ बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मार्जिन लाइन बनाती हूँ और ये मेरी आदत है। मुझे लगता है कि इससे हमारी ड्राइंग साफ सुथरी और बैलेंस में रहती है। अब इस पन्ने के नीचे की ओर मैं स्वास्तिक का चित्र बना रही हूँ और इसी स्वास्तिक की रेखाओं से मैं उनके बैठने की पोजीशन को तय करूंगी। इससे चित्र को बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, खास तौर पर बच्चों के लिए। उल्टे हाथ की तरफ अब एक घुमावदार रेखा बनाकर मैं बना रही हूँ होलिका का पैर और अब सीधे हाथ की तरफ मैं बना रही हूँ भक्त प्रहलाद का पैर। आप दोनों पैरों के आकार को देखकर ही समझ रहे होंगे कि कौन सा होलिका का है और कौन सा भक्त प्रहलाद का, क्योंकि एक बड़ा है और एक छोटा। अब यहाँ से मैंने बनाया भक्त प्रहलाद का दूसरा पैर। मैंने इस तरह से दिखाया है इस चित्र में कि प्रहलाद का एक पैर ऊपर मुड़ा हुआ है और एक होलिका की गोद से नीचे की तरफ लटका हुआ है। अपनी पेंसिल और पेज उठाकर आप भी साथ साथ बना रहे हैं ना। अब होलिका के कपड़ों में थोड़ा सा ये डिज़ाइन बनाकर मैंने यहाँ बनाया उसका पंजा। देखिए कितनी आसानी से ये चित्र बनता जा रहा है। अब सीधे हाथ की तरफ भी एक घुमावदार रेखा बनाएंगे और होलिका को इस तरह से दिखाएंगे कि वो अपने दोनों पैरों को मोड़ कर बैठी है। अब यहाँ बन रहा है भक्त प्रहलाद का दूसरा पैर। अब स्वास्तिक की सबसे ऊपर वाली रेखा के सहारे छोटी छोटी सी ये रेखाएं बनाएंगे और प्रहलाद की कमर और उनकी धोती बना देंगे। तो लग रहा है ना आपको ये चित्र आसान। अब स्वास्तिक की उसी सबसे ऊपर वाली रेखा के सहारे मैं बना रही हूँ प्रहलाद के हाथ, जो उन्होंने जोड़ रखे हैं, जैसे हम नमस्कार करते हैं बिल्कुल वैसे। दोनों ओर से उनके कंधे बनाएं। अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना थोड़ी सी कहानी भी जान ले कि आखिर ये प्रहलाद और होलिका थे कौन। असल में प्रहलाद एक छोटे से बालक थे, लेकिन वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप चाहते थे कि सब उनकी पूजा करें, पर प्रहलाद ने तो केवल श्री हरि का नाम लिया और इसी बात से नाराज होकर उन्होंने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे आग जला नहीं सकती, इसीलिए वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। लेकिन हुआ उसका बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टा। प्रहलाद अपनी सच्ची भक्ति की वजह से सुरक्षित रहे और होलिका जल गई। तब से यही कारण है कि हम होली से पहले होलिका दहन करते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत के याद में। अब यहाँ कहानी के साथ साथ प्रहलाद का चेहरा, उनके बाल और उनका प्यारा सा मुकुट बनकर तैयार है। क्योंकि वो एक राजकुमार थे, इसलिए मैंने मुकुट भी बनाया है। और अब यह बन रहा है होलिका का हाथ। चित्र को बनाते हुए ये बात ध्यान रखना कि प्रहलाद को हम थोड़ा छोटा बनाएंगे और होलिका को बड़ा बनाएंगे, क्योंकि प्रहलाद तो बालक थे, होलिका उनसे बड़ी थी। साथ ही क्योंकि वह एक राक्षसी थी, इसीलिए हम उसको थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा दिखाएंगे। अब होलिका के चित्र को पूरा करने के लिए मैं उनके कपड़ों में कहीं कहीं पर डिज़ाइन बना रही हूँ। यह बनाया उनकी साड़ी का पल्ला और अब उनके हाथ में मैं बनाऊंगी एक बाजूबंद। आप यदि चित्र साथ साथ बना रहे हैं और कहीं पर पीछे छूट जाएं, तो वीडियो को पॉज कर लेना, चित्र पूरा करना और उसे फिर से प्ले कर लेना। अब यह गर्दन बनाई और इस पर बनाऊंगी मैं अंडाकार चेहरा। इसके बाद मैं बनाऊंगी दोनों तरफ कान और कानों में झुमके। अब बस कुछ घुमावदार रेखाएं ऊपर की ओर और उनके बाल भी बनकर तैयार हैं। होलिका और प्रहलाद दोनों की आकृतियां लगभग हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब मुझे बनाने हैं होलिका के चेहरे के हाव भाव, जो मुझे बहुत ही खतरनाक बनाने हैं, क्योंकि देखते ही ये पता चल जाना चाहिए कि यह एक राक्षसी है। तो इसके लिए इनकी जो भौहें हैं, जो आईब्रोज़ है, उसको भी नीचे की तरफ तिरछा कर दिया मैंने और उनके दांत भी नुकीले बनाए हैं, ताकि देखते ही पता चल जाए कि यह एक राक्षसी है। जितनी सौम्यता और जितनी शांति प्रहलाद के चेहरे पर है, होलिका का चेहरा उतना ही खतरनाक बनाना है। अब इसके गले में हमने बनाया एक हार और इस तरफ से भी हाथ बना दिया जाएगा।
ऐसा दिखाने के लिए कि उन्होंने प्रहलाद को पकड़ा हुआ है अपनी गोद में। यहाँ प्रहलाद और होलिका के चित्र के नीचे की ओर मैं बना रही हूँ कुछ वक्राकार और तिरछी रेखाएं। उन्हें आपस में जोड़कर मैं यहाँ पर लकड़ियाँ बना रही हूँ, वही लकड़ियाँ जिनके ऊपर ये दोनों बैठे हैं और जिनमें आग लगाई जाएगी। अब इन लकड़ियों को थोड़ा और वास्तविक दिखाने के लिए उनके भीतर कुछ डिज़ाइंस बनाऊंगी। आशा है आप भी ये चित्र साथ साथ बना रहे होंगे और आपको भी इसे बनाने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। कोई मुश्किल तो नहीं हो रही ना? अब इन लकड़ियों के अंदर हम बना देंगे कुछ जलेबियों की आकृति, आड़ी टेढ़ी घुमावदार जलेबियाँ। अब अंत में केवल आग का चित्र बनाना रह गया है और उसको हम बनाने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं। कहीं भी किसी भी तरह से आप बस अपनी पेंसिल को घुमाकर आग का चित्र बना सकते हैं, इनके पीछे की ओर, दाईं और बाईं ओर। अच्छा, क्या आप मुझे कमेंट में ये लिखकर बता सकते हैं कि आग के और कौन से नाम होते हैं, अर्थात आग के और क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? अब सॉफ्ट पेस्टल रंगों की सहायता से मैं यहाँ पर रंग भर रही हूँ। पहले मैं इन्हें फैला नहीं रही, पहले बस चित्रों में मैंने जहाँ मुझे जोन से रंग की ज़रूरत थी उसको भर लिया। जब सभी रंग पूरे हो जाएंगे तो मैं अपने हाथों की सहायता से, अपनी उंगलियों की सहायता से इन रंगों को अच्छे से स्मज कर दूंगी, यानी कि फैला दूंगी पूरे चित्र में। दोस्तों, मुझे जब भी कोई चित्र जल्दी पूरा करना होता है तो मैं हमेशा उसमें सॉफ्ट पेस्टल रंगों का ही इस्तेमाल करती हूँ। मुझे इनसे काम करना बहुत आसान लगता है। जिस रंग की जहाँ आवश्यकता है बस उसे वहाँ चला दो और अंत में चित्र में जहाँ जहाँ जो जो रंग भरा है उसे रुई की सहायता से, अपनी उंगलियों की सहायता से या फिर छोटी आकृतियों में ईयरबड्स की सहायता से उसे फैला दो, जैसा कि मैंने इस चित्र में किया। जो रंग मुझे जहाँ सही लगा मैंने पहले उसे केवल वहाँ पर चला लिया, जैसे कि त्वचा का रंग नारंगी, पीला, नीला, बैंगनी, भूरा, काला, जो भी रंग जहाँ चाहिए था। और अंत में सभी रंगों को एक साथ मैंने स्मज कर लिया, अपनी उंगलियों की सहायता से फैला लिया और यकीन मानिए ये बहुत जल्दी पूरा हो गया था। वैसे रंगों को फैलाने के लिए मैं आपको एक टिप दूंगी कि यदि आप उन्हें अपनी उंगलियों से फैला रहे हैं तो हर रंग के लिए अलग उंगली का ही इस्तेमाल करना। यदि किसी हल्के रंग पर किसी गहरे रंग की छाप पड़ गई तो उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस अब अंत में काले रंग के स्केच पेन की सहायता से पूरे चित्र की रूपरेखा बना दी। इसी स्वास्तिक के साथ हमने शुरू किया था अपना यह चित्र बनाना और कितनी आसानी से और कितनी सटीकता से इस चित्र को हम बना पाए हैं। तो दोस्तों, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि क्या आपने इस ट्रिक के माध्यम से इस चित्र को बनाने का प्रयास किया, और यदि प्रयास किया तो क्या आप उसे आसानी से बना पाए। यदि भविष्य में कुछ इसी तरह की आसान ट्रिक्स से आप चित्र बनाना सीखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए।